Good morning, all of you. This is Prabhakar Singh from Learners Point. Today we are going to talk about pressure. This is the fifth video of force and pressure chapter, right? So इससे पहले जो चार वीडियो है उसमें हमने क्या किया है, उसमें जो हमारा चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, तो फोर्स को हमने कम्प्लीटली कवर्ड कर लिया है उसमें, ठीक है। हमारा फोर्स कम्प्लीटली कवर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम प्रेशर को, ज़रा समझते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया, ठीक है। आपको दो चीज़ देखना है, फर्स्ट फोर्स एंड सेकेंड एरिया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है। मीन्स क्या हो रहा है कि अगर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है, जो कि कैसे है, परपेंडिकुलर है, और यूनिट एरिया पे जो अप्लाई हो रहा है फोर्स, उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट ऑफ एरिया पे अगर हमारा 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, 1 पास्कल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो क्या है, प्रेशर इजकल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्कल, ओके। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। और यही पास्कल जो है वो क्या है, ऐसा यूनिट है प्रेशर का, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको मेज़र करते हैं, ठीक है। बाकी हम बार में भी, टॉर में भी, ये भी एक मतलब प्रेशर के अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक है। आप देखते होंगे कहीं प्रेशर इतना बार हो गया, कहीं प्रेशर इतना टॉर है, ठीक है, और कहीं कहीं इतना पास्कल प्रेशर होता है, ठीक है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। जो पास्कल है उसका शॉर्ट फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, पी, राइट। तो क्या हो गया, जो हमारा प्रेशर है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसका यूनिट क्या हो गया, पास्कल, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मीन्स कि इसका केवल अगर आपने मैग्नीट्यूड बता दिया कि हाँ, अगर आप कहीं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि ये इतना पास्कल फोर्स प्रेशर है, तो इनफ होता है, इसके लिए डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सॉरी। सो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, जिसको पीए से हम डिनोट कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, कि ताकि हमें जो प्रेशर है वो थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल देखने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारा प्रेशर है वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ओनली 2 थिंग्स, फर्स्ट इज फोर्स एंड सेकेंड इज एरिया। और जो ये प्रेशर है क्या है, डायरेक्टली है फोर्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है। आई थिंक आप इस चीज़ को समझते होंगे, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। अगर कोई भी चीज़, अब जैसे यहाँ फोर्स है, फोर्स अगर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, ठीक है। यानी दोनों सेम रेशियो में क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं या फिर डिक्रीज होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि जो हमारे दोनों यूनिट हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, राइट। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे कि यहाँ पे जो एरिया है प्रेशर की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या होता है, व्हेन वी विल इंक्रीज आवर एरिया देन प्रेशर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। यानी कि जब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है। अगर सिंपल में समझें तो इनके साथ समान रिलेशन होता है, यानी कि इक्वल रिलेशन होता है, ये बढ़ेंगे ये भी बढ़ेगा, ये घटेंगे ये भी घटेगा। और इनके साथ उल्टा रिलेशन होता है, इन्वर्सली है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स अगर आप एरिया को बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और आप एरिया को घटा देते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा चीज़ें। बाकी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, बी ऑब्जेक्ट है, ठीक। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक फोर्स लगाया है जो कि कितने न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है।
और चूंकि ये जो बॉक्स है हमने क्या किया है, एक सैंड पे रख दिया है, ठीक है, सैंड है, सैंड पे रखा हुआ है ये बॉक्स, और हमने कितना फोर्स लगाया है इस पर, 10 न्यूटन का। ठीक, हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि इस पर क्या प्रेशर होगा, राइट। वहीं सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वहीं सेम ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, इसको क्या हुआ था कि इसको हमने लेंथ के अलोंग रखा था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि इसके ब्रेथ के अलोंग क्या कर दिया, इसको रख दिया। और अभी भी हम क्या फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं। हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया है, राइट। हमने क्या किया है, बस जो ऑब्जेक्ट था उसका जो पोजीशन है उसको चेंज कर दिया है हमने। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का, वो क्या है, वो ज़्यादा है। किससे, इसके कंपेयर में। यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, बहुत कम है, आप देख सकते हैं कम ही है इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट। बट यहाँ पे जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है जो कि सैंड से कनेक्टेड है, वो क्या है, यहाँ एरिया जो है वो ज़्यादा है। और फोर्स जो है हमारा दोनों जगह क्या है, इक्वल है। तो अब क्या हो रहा है कि इन केस ऑफ फिगर ए, अगर हम ए की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एरिया ज़्यादा है, यानी एरिया इज़ मोर, देन प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस हो जाएगा। ठीक है, अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो हमने क्या देखा, एरिया मोर, ठीक है, एरिया इज़ क्या है, मोर है, यानी कि एरिया जब ज़्यादा हो गया तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो एरो का साइन है ये क्या होता है, यानी इंक्रीज कर रहा है या ज़्यादा है। ठीक, और ये अगर जो एरो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक, या फिर कम है। तो फिगर ए में हमने क्या देखा कि एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो गया, फिगर ए में कम हो गया। ठीक है, और ज़रा केस बी को देखते हैं। ठीक है, जो हमारा केस बी है उसमें क्या है, हमारा एरिया क्या हो रहा है, एरिया उसमें कम है। ठीक, तो जब एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या होता है, हमने देखा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एक सेकंड मैं ज़रा इसको राउंड कर दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये क्लाउड फॉर्मेशन कर दिया मैंने इस पर, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया केवल कम है तो क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ब्रिक इन केस बी पेनिट्रेट सैंड मोर देन इन केस ए। आपको पता है कि अब जब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि बी के केस में क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, वो जो ब्रिक है हमारा वो सैंड को ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, यानी उसमें ज़्यादा धंस जाएगा। ठीक है, अब जरा हम फिर से उस फिगर को देखते हैं, जो हमारा फिगर था, जो हमारा डायग्राम था एक्चुअली। तो देखिए बी में क्या है कि एरिया हमने कम कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो ब्रिक है ये सैंड में ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा। बट इन केस ऑफ ए, यहाँ पे एरिया चूँकि ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, तो ये जो ब्रिक है वो सैंड में बहुत कम पेनिट्रेट कर पाएगा, ये उतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। ठीक, और जो ये आई थिंक समझ ही गए हो कि प्रेशर जो है वो केवल और केवल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, फोर्स पे और एरिया पे। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन हो गया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। अब जरा हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि जो प्रेशर है उसका क्या एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है, कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेस। इफ़ आई टॉक अबाउट नाइफ, आप सबने देखा होगा घरों में होता है नाइफ, क्या होता है उसका जो एज होता है वो हम कितना थिन रखते हैं, एकदम पतला रखते हैं, एकदम शार्प रखते हैं। वो क्यों, वो इसलिए ताकि क्या हो जाए, हमने उसके एज को थिन रखा है ताकि हम उसके एरिया को कम कर सकें। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं कि उसका अब क्या हो गया, एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। और दैट्स वाई कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हम इजीली क्या करते हैं, अगर ऐसे नाइफ को करते हैं तो इजीली वो कट कर देता है। ठीक, क्योंकि उसका जो एज होता है वो बहुत थिन होता है। ठीक, ठीक उसी तरह से जो नीडल होता है, जो सिरिंज होता है, उसका क्या होता है, हैव शार्प टिप,
मीन्स अगर मैं बात करूँ कि ये क्या है, हमारा नीडल है, ठीक है, ऑलमोस्ट इसी तरह होता है कि हमने हमारा जो उसका टिप होता है वो क्या होता है, एकदम शार्प होता है, ठीक, या फिर एकदम पॉइंटेड आप बोल सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ये फोर्स लगा रहा हूँ, ये मैं अपने इस फिंगर से क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ इस फिंगर पे, ठीक है। भाई ये फोर्स जब लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि एरिया ऑफ कंटेक्ट तो यहाँ पे ही है, यानी कि इसका एरिया बहुत कम है। ये जो टिप जो कंटेक्ट हो रहा है मेरे इस लेफ्ट फिंगर से, तो इसका एरिया क्या है, इस टिप का जो पेंसिल का टिप है बहुत कम है, ठीक। तो हम जब यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर जो जनरेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने एरिया को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। हमारा एरिया जब कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाता है, राइट। ठीक उसी तरह से जो कैमल्स होता है उसका ब्रॉड फीट होता है, यानी कि उसका जो पैर होता है वो क्या होता है, वो ब्रॉड होता है, यानी कि ज़्यादा होता है, ज़्यादा फैला हुआ होता है। वो क्यों, ताकि अगर उसका पैर जो है अगर वो ब्रॉड है, यानी कि उसका एरिया ऑफ कंटेक्ट विद द सैंड क्या हो गया, हमने इंक्रीज कर दिया। तो जब एरिया ऑफ कंटेक्ट विद द सैंड उसका जो हो गया वो ज़्यादा हो गया, मीन्स एरिया ज़्यादा होगा, यानी कि प्रेशर क्या हो गया, कम हो जाएगा। एंड सो दैट ही कैन ईजिली वॉक ऑन द सैंड, ताकि प्रेशर कम लगेगा तो उसका जो पैर है वो सैंड में नहीं धंस पाएगा और वो ईजिली वॉक कर पाएगा, ईजिली रन कर पाएगा। हम क्या होता है, अगर हम लोग क्या होते हैं कि अगर हम सैंड पे चलते हैं तो हमारे जो पैर का एरिया ऑफ कंटेक्ट है वो क्या है, वो कम हो जाता है, तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो पैर हैं वो सैंड में क्या हो जाते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं, धंस जाते हैं। तो हमें चलने में क्या होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। बट जो सैंड है उसका फीट ब्रॉड हो जाता है, इसीलिए ताकि उसका एरिया ज़्यादा हो जाता है और प्रेशर कम हो जाता है, ताकि उसका जो पैर है वो सैंड में नहीं धंसे और वो इजीली वॉक कर सके, इजीली रन कर सके, राइट। तो जो एप्लीकेशन है हमारा प्रेशर का डेली लाइफ में, ये 3 जो एप्लीकेशन है हम देख चुके हैं। फोर्थ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको देखने वाले हैं। तब तक आप क्या करें, इसको अगर सही से नोट्स को प्रिपेयर करें। और जो लोगों के लिए फर्स्ट क्लास है, आई रिकमेंडेड कि आप जो प्रीवियस जो 4 वीडियो है आप उसको पहले देख लें, ताकि आपको फोर्स जो है वो ईजिली समझ आ जाए, राइट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।